संसार पर छाया अंधकार। कलयुग के अंतिम चरण में धरती पर अंधकार बढ़ चुका था। मनुष्यों के हृदयों में करुणा की जगह क्रोध और स्वार्थ बस चुका था। न राजा धर्म से चलते थे, न प्रजा सत्य का पालन करती थी। लोग छल, लोभ, झूठ और हिंसा में डूब चुके थे। नदियां सूख रही थीं, जंगल कट चुके थे और नैतिकता मिट चुकी थी। यह वह समय था जब देवताओं की पुकार उठी। अब केवल विष्णु ही इस अंधकार का अंत कर सकते हैं। देवी पृथ्वी दुहक से भरी हुई देवताओं के साथ भगवान विष्णु के पास पहुंची। उसने कहा, प्रभु, अब मनुष्य राक्षसों से भी अधिक भयानक हो चुके हैं। संस्कार, सदाचार, दया सब नष्ट हो चुके हैं। मेरे भार को हल्का करो। देवताओं ने भी विनती की कि समय आ चुका है कल के अवतार का। विष्णु ने मुस्कुराते हुए उत्तर दिया, जब धर्म का पतन और अधर्म का उत्थान चरम पर होगा, मैं अवतरित होऊंगा। कुछ समय बाद पृथ्वी के एक शांत और पवित्र गांव शंभल में एक दिव्य प्रकाश उतरा। वहां विष्णु यश नाम के एक ब्राह्मण और उनकी पत्नी सुमति के घर एक पुत्र जन्मा। जन्म लेते ही उसके चारों ओर प्रकाश फैल गया। मुनि लोग पहचान गए, यह कोई साधारण बालक नहीं, यह कल्कि है। बालक के जन्म से गांव में जैसे शांति लौट आई, लेकिन संसार के बड़े हिस्से पर अब भी अंधकार छाया था। शिक्षा, वीरता और तप। कल्कि ने बचपन से ही तेजस्विता और साहस दिखाया। वे वेद, शास्त्र, धनुर्विद्या और अस्त्र शस्त्र में अत्यंत प्रवीण बने। अग्निवेश अश्व ने उन्हें एक दिव्य तलवार, धनुष और अश्व विद्या का ज्ञान दिया। एक दिन ऋषि ने भविष्य बताया, जब समय आएगा तुम सृष्टि से अधर्म का अंत करोगे। बिजली सा चमकता हुआ दिव्य सफेद घोड़ा देवदत्त भेंट में दिया। जब कल्कि देवदत्त पर चढ़ते, सफेद अग्नि सी चमक उठती, धरती जैसे आनंद से झूम उठती। उधर संसार के बड़े हिस्सों में कली नामक अधर्म का दैत्य शासन कर रहा था। लोभ, भ्रष्टाचार, व्यभिचार, हत्या, उसके राज्य में सब सामान्य था। जो भी सत्य बोलता वह नष्ट कर दिया जाता। दीन दुखी लोग रोते, हे प्रभु, अब हमारी रक्षा कौन करेगा। यह पुकार आकाश तक पहुंची। एक रात जब चंद्र ग्रहण के साथ आकाश लाल हो गया, कल्कि को देवताओं का संकेत मिला। उन्होंने देवदत्त पर चढ़कर अपनी दिव्य तलवार उठाई। उनका शरीर चमक रहा था और पृथ्वी पर घोषणा हुई, धर्म की पुनर्स्थापना का समय आ गया है। कल्कि की दिव्य सेना आगे बढ़ी। अधर्म की शक्तियां कांप उठी। कल्कि जहां तलवार घुमाते, अंधकार चीरकर प्रकाश फैल जाता। कली और उसके सेनापति पहाड़ों, जंगलों और राजधानियों में छिप गए। पर कल्कि की गति बिजली से भी तेज थी। युद्ध कई दिनों तक चला और अंततः कली पराजित हुआ। अधर्म का नामो निशान मिट गया। युद्ध के बाद कल्कि ने न्यायप्रिय राजाओं को राज्य सौंपे, धर्म की पुनर्स्थापना की और मनुष्यों को सत्य, करुणा और सदाचार का मार्ग दिया। धरती पर वर्षा हुई, नदियां भरीं, फसलें लहराईं और मानवता फिर से ईमानदार और शांतिप्रिय बनी।